अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बारे में बताने लगा हूँ। आज की इस वीडियो में मैंने कंप्यूटर के बारे में कुछ जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उनको डिस्कस किया है। तो चलें देखते हैं कि किस तरीके से कंप्यूटर होते हैं हमारे पास, उनका बेसिक यूज़ किस तरीके से है। इस प्लेलिस्ट में जो ये फर्स्ट वीडियो है मेरी इस प्लेलिस्ट में, तो इसमें कुछ टर्म्स मैं बताने चला हूँ कि उनकी डेफिनेशन वगैरह क्या है और किस लिए यूज़ करते हैं। और इससे नेक्स्ट वीडियोस में मैं कंप्यूटर के जो यूज़ है उसको बताऊंगा कि किस तरीके से हम एक अच्छे तरीके से कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं, इसके क्या इस्तेमालात हैं और क्या क्या चीज़ें हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। सारी चीज़ें उसके बारे में हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी पॉइंट को आपको समझ नहीं आ रही, तो आप कमेंट्स में आकर तो मुझे बता सकते हैं कि इस तरह से मेरा मसला है। तो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में वो वाला चीज़ जो है मैं क्लियर करवा दूंगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर की डेफिनेशन देखें। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज यूज्ड टू इनपुट डाटा, प्रोसेस इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन, शोज द आउटपुट एंड स्टोर इनटू स्टोरेज डिवाइसेस फॉर लेटर यूज। ये एक बेसिक सी डेफिनेशन मैंने लिखी है कि किस तरीके से एक कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और किस लिए ये यूज किया जाता है। आप सब लोग जानते होंगे कि हम बगैर जानते हुए कंप्यूटर को रोज़ाना अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन हम यूज़ करते हैं। कैलकुलेटर भी एक कंप्यूटर ही है जो कि कंप्यूटेशन परफॉर्म करके दिखाता है। फॉर एग्जांपल हम पर्सनल कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करने चले हैं। मोस्टली हम कह रहे थे कि पीसी पे ये वर्क कर लो। तो पीसी एब्रीविएशन क्या है? पर्सनल कंप्यूटर हम कहते हैं। पर्सनल कंप्यूटर की दो टाइप्स हैं, पहली है डेस्कटॉप कंप्यूटर और दूसरी है लैपटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप किस लिए कहते हैं कि ये डेस्क पर रख के एक ही जगह पे इसे फिक्स करना पड़ता है, और जो लैपटॉप है हम उसे फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, हम बेड पर बैठ के भी उसे यूज़ कर सकते हैं। How a computer works. An instruction in a computer system is executed as input, processing, output, storage. जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि किस तरीके से एक कंप्यूटेशन परफॉर्म होती है। इसको मैं एक एग्जांपल से मजीद क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल, इफ अ यूजर इनपुट 2+2, व्हाट हैपेंस इन कंप्यूटर कैलकुलेटर। एक कैलकुलेटर, मैंने आपको पहले बताया कि कैलकुलेटर भी एक कंप्यूटर ही है। उसमें एक प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। वो उसमें जो चिप लगी होती है वो क्या काम करती है? सबसे पहले उसे बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज करती है, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी नंबर सिस्टम को ही समझ सकता है, वो ABCD और 2 3 5 को नहीं समझता। वो बाइनरी नंबर में वर्क करता है, फिर उस पर एडिशन ऑपरेशन अप्लाई करता है और हमें आउटपुट शो करवा देता है। अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर किन चीज़ों पर कंसिस्ट होता है। सबसे पहले जो चीज़ होती है हमारे पास हार्डवेयर होता है और सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर किसे कहते हैं? फिजिकल कंपोनेंट्स, फिजिकल जो चीज़ें जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, उन्हें क्या क्या कहा जाता है? उन्हें हार्डवेयर कहा जाता है। हार्डवेयर में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर मेमोरी और सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट CPU। सीपीयू को हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। इनपुट डिवाइसेस क्या क्या हो सकती हैं? माउस हो सकता है, टच पैड हो सकता है, कीबोर्ड एंड एटसेट्रा। आउटपुट डिवाइसेस में क्या हो सकता है? मॉनिटर, प्रिंटर। और स्टोरेज डिवाइसेस में क्या हो सकता है? यूएसबी, हार्ड डिस्क, ETC। इनके बारे में आपको नॉलेज होना ज़रूरी है कि माउस किसे कहते हैं। माउस के हम पॉइंटिंग डिवाइस होती है जिसके ज़रिए से हम कंप्यूटर के कर्सर को कंट्रोल करते हैं। कीबोर्ड से हम डाटा एंटर करते हैं, ABCD, EF और दीगर जो चीज़ें हैं। और जो मॉनिटर होता है उससे हम डाटा को जो सॉफ्ट फॉर्म में हम आउटपुट शो करवा रहे होते हैं वो मॉनिटर पर शो करवाते हैं, और प्रिंटर में हम हार्ड फॉर्म में शो करवाते हैं, जो कि हम प्रिंटेड फॉर्म में ले लेते हैं, उसे हम प्रिंटर से लेते हैं और वो आउटपुट होती है हमारे पास। इसके अलावा स्टोरेज डिवाइसेस USB होती है। USB को हम कंप्यूटर में लगा लेते हैं और बाद में उसे निकाल लेते हैं, वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में आ जाती है। और हार्ड डिस्क जो है वो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में आ जाती है कि ये कंप्यूटर में पहले से लगी हुई होती है और इसकी काफ़ी स्टोरेज डिवाइस
काफ़ी इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है। अब हम बढ़ते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ। सॉफ्टवेयर इज़ द नॉन फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। देखें, कंप्यूटर में जो हमें नज़र आ रहा है, कंप्यूटर की स्क्रीन के अंदर जो कुछ भी है ना, वो सॉफ्टवेयर है। ये चीज़ आप अपने ज़हन में रख लें। अब सॉफ्टवेयर की दो अकसाम होती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या जाता है कि विंडोज़ और एंड्रॉयड ओएस। जैसा कि आपने एक लैपटॉप लिया, ठीक है, उसमें विंडोज़ नहीं है, आप उसे चलाएंगे वो नहीं चलेगा। इसे कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। वो ऑपरेट ही नहीं करेगा, जैसा कि नाम से शो है, वो ऑन ही नहीं होगा, वो काम ही नहीं करेगा। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ना, ये कंप्यूटर को चलाने के लिए ज़रूरी होता है। इसके बाद टाइप है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हमारे पास दो टाइप्स आती हैं, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर और पैकेज सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर में क्या जाता है, एमएस ऑफिस, एडोब फोटोशॉप, ये जनरल यूज़ के लिए पेश किए जाते हैं कंपनीज की तरफ से। और पैकेज सॉफ्टवेयर में क्या जाता है, सॉफ्टवेयर डेवलप्ड फॉर पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी। इस वक्त मैं जो यूज़ कर रहा हूँ, ये हमारे पास क्या है, एमएस वर्ड, और ये एमएस ऑफिस का एक टूल है। और पैकेज सॉफ्टवेयर में क्या होता है, पैकेज सॉफ्टवेयर डेवलप्ड फॉर पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। कोई ना कोई यूनिवर्सिटी अपने लिए कोई सॉफ्टवेयर बनवा लेती है कि जिसमें वो अपने काम परफॉर्म करती है। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ, जिनको आपको जहन में रखना ज़रूरी है, और ये चीज़ें आपको बहुत ही जगहों पर मिलेंगी कि वो आपको आनी चाहिए। हार्डवेयर इज़ नेसेसरी फॉर सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज़ नेसेसरी फॉर हार्डवेयर टू वर्क प्रॉपरली। देखें, हार्डवेयर हो, हमारे पास सॉफ्टवेयर ना हो तो वो हार्डवेयर, वो तो सिर्फ एक डब्बे का डब्बा है, वो कबाड़ है हमारे पास, वो कोई काम नहीं करेगा। और हमारे पास सॉफ्टवेयर हो, हार्डवेयर ना हो, तो हम किस तरह से काम कर सकते हैं। देखें, इसकी मिसाल ये है कि एक इंसान हो और उसमें रूह ना हो तो वो मुर्दा है, और रूह हो और उसका जिस्म ना हो तो वो तो अभी पैदा भी नहीं हुआ। तो इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरी होते हैं। इनपुट डिवाइसेस किस लिए यूज़ होती हैं, एंटर डाटा इन कंप्यूटर, और जो आउटपुट होती है वो इंफॉर्मेशन, प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन होती है। और कंप्यूटर कैंट वर्क विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम जब तक नहीं होगा तो कंप्यूटर किस तरीके से ऑपरेट करेगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टू फुलफिल द एग्जैक्ट नीड ऑफ यूजर्स। देखें, एमएस वर्ड किस लिए यूज़ करते हैं हम, बुक्स को राइट करने के लिए, लेटर्स को राइट करने के लिए, इसलिए हम एमएस वर्ड को यूज़ करते हैं। और एमएस एक्सेल को किस लिए यूज़ करते हैं कि हम उसमें डाटा एंट्री करते हैं, डिफरेंट नंबरिंग वगैरह उनके टूल्स को यूज़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पावर पॉइंट किस लिए यूज़ करते हैं कि उसमें हम स्लाइड्स वगैरह बना सकते हैं, प्रेजेंटेशन स्लाइड्स बना सकते हैं, तो उसके लिए हम पावर पॉइंट यूज़ करते हैं। एमएस एक्सेस, जिस तरह से नादरा के दफातर हैं उनमें एमएस एक्सेस को यूज़ किया जाता है कि उनमें से डाटा एंट्री की जाती है, उनमें बहुत ज़्यादा डाटा को एंटर करने की एबिलिटी है उसमें। अब हम बढ़ते हैं यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स की तरफ। कंप्यूटर्स हैव एबिलिटी टू फाइंड इंफॉर्मेशन क्विकली। कंप्यूटर में हम इंफॉर्मेशन को बहुत जल्द तरीके से फाइंड कर सकते हैं। पर्सनल और बिजनेस में इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। जिस तरह से हम रजिस्टर पर कोई चीज़ लिखने बैठते हैं तो वो उस पर ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन हम कंप्यूटर्स को यूज़ करके तो वो हम अपना काम को आसान रख सकते हैं। कंप्यूटर को हम होम्स में भी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं कि रिकॉर्ड्स को रख रहे हैं, परचेज आइटम्स रख रहे हैं, इंटरटेनमेंट, फॉर एग्जांपल कोई गेम खेल रहा है, कोई वीडियो देख रहा है, तो इस तरीके से हम कंप्यूटर को घर पर भी यूज़ कर सकते हैं। ऑफिस में फाइल्स को मेंटेन करने के लिए, पेरोल्स को प्रिपेयर करने के लिए और बहुत सारे फंक्शंस को हम परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर को यूज़ कर रहे होते हैं। हॉस्पिटल्स में आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है कि आप जाते हैं, आपको पर्ची भी कंप्यूटर की मदद से दी जाती है, और इसके अलावा डायग्नोज किया जा रहा है डिजीज़ को, और सर्जरीज का सारा सिस्टम जो है वो कंप्यूटर्स को यूज़ करके रोबोटिक सिस्टम्स आ गए हैं कि डॉक्टर्स दूसरी जगह पे बैठे हैं और हॉस्पिटल में उन्होंने रोबोट को भेजा और रोबोट ऑपरेशन कर रहा है। तो इस तरीके से कंप्यूटर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है हॉस्पिटल्स में। और वीडियो कॉन्फ्रेंसेस हो रही होती हैं कि घर बैठे हम ऑनलाइन जूम पे मीटिंग्स अटेंड कर रहे होते हैं। और इसके अलावा कंप्यूटर एथिक्स होते हैं कि कंप्यूटर को किस तरीके से एथिक्स यूज़ करके हम इस्तेमाल करना चाहिए, जो अच्छी बातें हैं, जो कि कंप्यूटर का मिस यूज़ नहीं करना चाहिए। उनमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हमें
पासवर्ड दूसरों के नहीं चेंज करने चाहिए, दूसरों की प्राइवेसी में वायलेट नहीं करना चाहिए, दूसरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ऐसे सॉफ्टवेयर नहीं बनाने चाहिए कि जो दूसरों के कंप्यूटर सिस्टम्स को डैमेज करें। हमें ये स्किल तो है लेकिन ये अच्छी स्किल नहीं है, हम इसे अच्छे मायनों में इस्तेमाल करें तो ये चीज़ हमारे पास बहुत ही इसका फ़ायदा होगा। हमें किसी और का अकाउंट नहीं यूज़ करना चाहिए, और इसके अलावा किसी के प्रोग्राम को चोरी नहीं करना चाहिए, और इसके अलावा किसी का हम काम अपने नाम से नहीं प्रिंट करना चाहिए। ये भी एक किस्म की चोरी है, जो कि चोरी बिल्कुल गलत काम है। Computer plays a vital role in every field of life such as banks, hospitals, software development, Pak Army, freelancing, telecom, e-commerce and many more। तो ये था आज का लेक्चर। इसमें मैंने कुछ चीज़ें आपको कवर कराने की कोशिश की हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्रैक्टिकल वर्किंग करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये सारे काम किए जा रहे हैं। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। अगर आपने खुद सब्सक्राइब कर दिया तो दोस्तों से आप इसको सब्सक्राइब करा सकते हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। अल्लाह हाफिज़।